हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा प्रोफेशनल सिंगल के एपिसोड 22 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। सब लोग म्यूजियम जाने के लिए आ जाते हैं, पर युएन चियन नहीं आई होती है तो चिन शैन उसका बैग लेकर वेट करने लगता है। युएन चियन जब आती है तो उसे पता चलता है कि चिन शैन को छोड़कर बाकी सब जा चुके हैं। चिन शैन युएन चियन को उसके साथ चलने को कहता है। युएन चियन पूछती है कि क्या वो अब उसे बताना चाहता है कि वो क्यों गायब था। चिन शैन कुछ भी नहीं कहता है तो युएन चियन कहती है कि जब वो उसे ये तक नहीं बता सकता तो वो उसकी गर्लफ्रेंड ही क्यों है। युएनचियन जाने लगती है तो चिनशैन उसे रोककर कहता है कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। युएनचियन कहती है कि अगर ऐसा था तो वो उसे एक कॉल तो कर सकता था, पर उसने तो उसकी ग्रैंडमदर के नाम पर प्रैंक करके उसके बाद अपना मोबाइल ही ऑफ कर लिया। चिनशैन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बताए। युएनचियन कहती है कि जब वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी तब उसे समझ में आया कि वो चिनशैन के बारे में शायद लिंग्वी से भी कम जानती है। युएन चियन कहती है कि उसे लगा था कि चिन शैन जब वापस आएगा तो वो उसे खुद आकर सब बता देगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। युएन चियन कहती है कि उसे लग रहा है कि वो चिन शैन के इतने क्लोज ही नहीं है कि वो उससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। ये कहकर युएन चियन चली जाती है। क्लास में चिन शैन बार बार अंदर बाहर कर रहा होता है तो शिनशिन युएन चियन से पूछती है कि क्या उन दोनों में झगड़ा हुआ है। युएन चियन हाँ कहती है। शिनशिन कहती है कि इसीलिए चिन शैन युएन चियन के बगल से बार बार क्रॉस कर रहा है ताकि वो उसे देख सके। लिंगवी चिनशैन से मिलने आती है, पर चिनशैन उसे इग्नोर करके अपना काम कर रहा होता है। लिंगवी कहती है कि उसे पता है कि वो युएन चियन को उतना लाइक नहीं करता है, तभी तो उसने युएन चियन को कुछ बताया नहीं अपने गायब होने के बारे में। लिंगवी कहती है युएन चियन उसे सच में प्यार करती तो उसकी प्रॉब्लम जरूर समझती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी तो वो लोग झगड़ रहे हैं। चिनशैन कहता है कि वो युएन चियन से प्यार करता है और ये बात उसे लिंगवी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिनशैन कहता है कि युएन चियन भले ही उससे गुस्सा हो, पर वो किसी न किसी तरह से उसे मना ही लेगा, तो वो उनके मैटर में इंटरफेयर ना करे। ये कहकर वो चला जाता है। लिंगवी गुस्से में अपना बैग नीचे फेंक देती है। तभी वहां युएन चियन आकर उसे बैग देने लगती है तो लिंगवी उस पर ही गुस्सा होने लग जाती है। लिंगवी कहने लगती है कि वो आज नहीं तो कल चिनशैन को पा ही लेती, पर युएन चियन के आने से उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। लिंगवी युएन चियन को पकड़कर कहने लगती है कि अगर वो नहीं होती तो चिनशैन उसका होता, पर उसके कारण ही चिनशैन उसे हेट करता है। गुस्से में लिंगवी से युएन चियन का हाथ छूट जाता है जिससे युएन चियन मड में बुरी तरह से गिर जाती है। मैंग जी ये सब देख लेती है तो वो क्लास में आकर सबको बताती है कि लिंगवी युएन चियन से झगड़ रही है। ये सुनकर सब लोग बाहर आ जाते हैं। चीनैन ये सब चिनशैन को कॉल करके बता देता है। सब वहां आ जाते हैं और लिंगवी पर गुस्सा होने लगते हैं तो युएन चियन कहने लगती है कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तभी चिनशैन आ जाता है और युएन चियन को बाहर निकालता है। लिंगवी कहने लगती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। चिनशैन गुस्सा होने लगता है तो युएन चियन उसे कहती है कि वो गुस्सा ना हो क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। युएन चियन सबको कहने लगती है कि वो ठीक है तो वो लोग गलत ना समझें। लिंगवी रोने लगती है तो शी चैंग उसे टिश्यू पेपर देता है। चिनशैन युएन चियन को लेट आने के लिए सॉरी कहता है। युएन चियन कहती है कि वो गलती से गिरी थी तो वो लिंगवी पर गुस्सा ना हो। युएन चियन कहती है कि उसे लगा था कि चिनशैन कहीं लिंगवी को मार ना दे। चिनशैन कहता है कि वो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा था। युएन चियन कहती है कि उसे नहीं पता था कि चिनशैन भी इतना सेंसिटिव हो सकता है। चिनशैन युएन चियन को हक करता है तो युएन चियन कहती है कि वो ये ना समझे कि वो मान चुकी है। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन प्रोफेसर जिन आकर सबको कहते हैं कि उन्हें कंपटीशन के लिए ग्रुप में काम करना चाहिए। प्रोफेसर जिन 3 ग्रुप बनाते हैं। चिनशैन युएनचियन और शी चैंग को उन ग्रुप के लीडर्स बना देते हैं और चिनशैन को पूरे प्रोजेक्ट का लीडर बना देते हैं। शी चैंग कहता है कि उन्हें कार्टून कैरेक्टर का स्कल्पचर बनाना चाहिए ताकि वो लोग यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। चिनशैन कहता है कि यह आइडिया सही नहीं है क्योंकि कंपटीशन का थीम अर्बन लेजेंड स्टाइल है, तो उन्हें दूसरा आइडिया सोचना चाहिए। शी चैंग कहता है कि लोग स्कल्पचर को इतना मतलब सोचकर नहीं देखते हैं, बस स्कल्पचर दिखने में अच्छा होना चाहिए, तो हो सकता है कि लोग को स्कल्पचर पसंद आ जाए। चिनशैन कहता है कि उनके पास चांस लेने का वक्त नहीं है अभी। शी चैंग युएन चियन को कहता है कि वो चूज करे कि चिनशैन और उसमें से सही कौन है। युएन चियन कहती है कि चिनशैन सही कह रहा है क्योंकि कंपटीशन का थीम डेप्थ है ना कि उसके विजुअल्स।
सब युएन चियन की बात से सहमत हो जाते हैं। युएन चियन लाइब्रेरी में कंपटीशन के लिए बुक सिलेक्ट कर रही होती है। तभी चिन शैन आकर उससे बुक्स ले लेता है। युएन चियन कहती है कि उसने क्लास में सिर्फ उसे इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो सही कह रहा था, ना कि इसलिए कि वो उसकी अच्छी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही थी। क्योंकि अगर वो सच में उसकी अच्छी गर्लफ्रेंड होती तो उसे चिन शैन के बारे में सब कुछ पता होता। चिन शैन बुक्स रखकर युएन चियन के क्लोज आकर कहता है कि उसकी स्कल्पचर पढ़ने की जिद के कारण उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो उनसे मिलने गया था। युएन चियन पूछती है कि अब वो कैसी हैं। चिन शैन कहता है कि अब वो ठीक है, पर अभी भी वो नहीं चाहती है कि चिन शैन स्कल्पचर पढ़े। चिन शैन कहता है कि उसने उसे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। युएन चियन कहती है कि आगे से वो उससे कुछ भी ना छुपाए। चिन शैन उसे सॉरी कहता है और कहता है कि आगे से वो उससे कुछ भी नहीं छुपाएगा। युएन चियन कहती है कि वो उसे उसकी हर प्रॉब्लम में सपोर्ट करेगी। तभी शी चैंग वहां आ जाता है और युएन चियन की ये कही बात सुन लेता है। युएन चियन चिन शैन को कहती है कि अब वो अपना मेजर चेंज नहीं करना चाहती है। सब लोग अपने अपने ग्रुप में आइडियाज डिस्कस करने लगते हैं। चिन शैन कहता है कि वो लोग शाम में आइडियाज आपस में सिलेक्ट करके प्रोफेसर को सबमिट कर देंगे। चिन शैन शी चैंग का आइडिया देखकर कहता है कि उसका आइडिया अभी भी थीम को सूट नहीं कर रहा है। चिनशैन युएन चियन का आइडिया देखकर कहता है कि उसका आइडिया अच्छा है, बस वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले। प्रोफेसर जिन शी चैंग को कहते हैं कि उसे कोई नया आइडिया ढूंढना चाहिए। युएन चियन प्रोफेसर जिन के पास जाती है तो वो उनसे शी चैंग से बात करने को कहते हैं ताकि वो कंपटीशन को अफेक्ट ना करे। तो युएन चियन शी चैंग के पास जाती है। शी चैंग कहने लगता है कि वो उसके सामने अपने बॉयफ्रेंड की तरफदारी करने की कोशिश ना करे। युएन चियन कहती है कि आइडिया भले ही किसी का भी क्यों ना हो, अगर वो कंपटीशन की थीम को सूट नहीं करेगा तो वो लोग हार जाएंगे। युएन चियन कहती है कि उन्हें कंपटीशन में लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है बल्कि जजेस को इम्प्रेस करना है, जो स्कल्पचर को उसका मतलब देखकर सिलेक्ट करेंगे, ना कि उसके विजुअल्स। सी चैंग उसे सॉरी कहता है। तो दोनों कंपटीशन के आइडियाज डिस्कस करने लगते हैं। शी चैंग नया आइडिया डेवलप कर लेता है तो उसे पता चलता है कि युएन चियन का भी यही आइडिया है। प्रोफेसर शी चैंग का आइडिया देख लेते हैं और पूरे क्लास को दिखा देते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। युएन चियन आइडिया देखकर चौंक जाती है क्योंकि ये आइडिया उसने शी चैंग को इंस्पायर करने के लिए बताया होता है, वो भी अपना आइडिया एग्जाम्पल के तौर पे बता के। चिन शैन युएन चियन का आइडिया देख लेता है। चिन शैन को प्रोफेसर जिन बुलाते हैं तो वहां से चला जाता है। शी चैंग आकर युएन चियन को कहता है कि उसे नहीं पता था, उसने जो उसे बताया था वो उसका खुद का आइडिया है। युएन चियन कहती है कि वो इस आइडिया को यूज कर ले, वो दूसरा सोच लेगी। युएन चियन को आइडियाज ढूंढता देख चिन शैन उससे पूछता है कि उसने उसका पुराना आइडिया क्यों छोड़ दिया। युएन चियन उसे सब बता देती है कि शी चैंग को उसने इंस्पायर करने के लिए अपना खुद का आइडिया एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, पर शायद शी चैंग को बात समझ में नहीं आई कि वो आइडिया युएन चियन का ओरिजिनल आइडिया है। चिन शैन कहता है कि आजकल शी चैंग पहले से कम क्रिएटिव होता जा रहा है। चिन शैन युएन चियन को कहता है कि उसे नया आइडिया ढूंढना होगा जल्दी से। युएन चियन चिनशैन को आइडिया ढूंढने में उसकी हेल्प करने को कहती है। तो चिनशैन उसे कहता है कि एक आर्टिस्ट को खुद ही आइडिया ढूंढना चाहिए। युएन चियन नाराज हो जाती है। चिनशैन युएन चियन को एक बुक देता है जिसमें कंपटीशन थीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो युएन चियन उसे थैंक्स कह के कहती है कि उसे लगा था कि वो हर्टलेस बॉयफ्रेंड है। युएन चियन अपने ग्रुप के साथ आइडियाज डिस्कस करने लगती है। सब मिलकर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आइडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। जियानिंग कहती है कि उन्हें सोंगसी की हेल्प लेनी चाहिए मॉडल बनने के लिए। युएन चियन सोचने लगती है कि अगर वो चिनशैन को नहीं बताएगी तो वो नाराज हो जाएगा। युएन चियन उन्हें मॉडल चेंज करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर सब लोग नहीं मानते हैं। युएन चियन चिनशैन के लिए लंच लेकर आती है। चिनशैन आकर लंच करने लगता है। युएन चियन उसे ही देख रही होती है तो वो उससे पूछता है कि वो उसे इतना क्यों देख रही है। युएन चियन कहती है कि वो खाते वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। युएन चियन चिनशैन को कहती है कि उसकी हेल्प के कारण उसने जो नया आइडिया ढूंढा है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो उन्हें एक मॉडल चाहिए। चिनशैन पूछता है कि कहीं वो मॉडल सोंगसी तो नहीं है। युएन चियन हाँ कहती है। चिनशैन मना करता है। युएन चियन कहती है कि वो ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंट हो जाए और जेलस ना हो, क्योंकि वो कंपटीशन के लिए ये सब कर रही है। चिनशैन मान जाता है पर कहता है कि वो सोंगसी के कांटेक्ट में नहीं आएगी, ना ही उसकी आंखों में 5 सेकंड से ज्यादा देखेगी, और समर वैकेशन में वो उसके साथ उसकी ग्रैंडमदर से मिलने चलेगी। चिन कहती है कि वो उसकी सारी बात मान लेगी सिवाय उसकी आखिरी बात के। चिनशैन कहता है कि फिर तो वो दूसरा मॉडल ढूंढ ले। तो युएन चियन मान जाती है उसके साथ जाने के लिए। युएन चियन पूछती है कि वो उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है।
चिनशैन कहता है कि क्या वो वीडियो कॉल भूल गई। चिनशैन कहता है कि उसे उसके साथ चलकर उसकी ग्रैंडमदर पर बना उसका पहला इंप्रेशन ठीक करना होगा। युएनचियन मान जाती है। युएनचियन सोंगसी को कॉल करती है और कहती है कि सब चाहते हैं कि वो उनके लिए मॉडल बने। सोंगसी मान जाता है। युएनचियन उसे थैंक्स कहती है। युएनचियन के टीममेट्स सोंगसी के साथ लंच करने आते हैं। युएनचियन सोंगसी के बगल में बैठने की जगह दूसरी जगह बैठ जाती है। चिनशैन युएनचियन को कॉल करता है तो युएनचियन उसे बताती है कि वो टीममेट्स के साथ सोंगसी के साथ लंच करने आई है। चिनशैन कहता है कि वो उसे एड्रेस सेंड करे क्योंकि उसने भी अभी तक लंच नहीं किया है। युएनचियन पूछती है कि क्या वो यहाँ आना चाहता है। चिनशैन हाँ कहता है तो युएनचियन एड्रेस सेंड कर देती है। युएनचियन सबको बताती है कि चिनशैन भी यहाँ पे आ रहा है क्योंकि वो सोंगसी से मिलना चाहता है। सोंगसी स्माइल करने लगता है। चिनशैन वहां आ जाता है और युएनचियन के बगल में बैठ जाता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है। चिनशैन उसकी प्लेट में खाना देने लगता है। सोंगसी युएनचियन को डिश देने लगता है तो युएनचियन चिनशैन को देखकर कहती है कि अब वो ये डिश नहीं खाती है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। सोंगसी स्माइल करने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।